कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने घोटालों की अल्फाबेट्स तैयार कर दी है। ए से जेड तक घोटालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। जो काम कांग्रेस ने 70 साल में किया वो केजरीवाल ने 7 साल में कर दिखाया और इनमें से अधिकतर मामलों की जांच चल रही है। देखेंगे घोटालों की लिस्ट। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। चलिए सीधे केजरीवाल के घोटालों की अल्फाबेट्स शुरू कर देते हैं। आइए ए से शुरू करते हैं। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट स्कैम। एडवर्टाइजमेंट पर केजरीवाल जी ने 19.5 करोड़ खर्च किए और 2 स्टूडेंट को सिर्फ 20 लाख का लोन दिया गया। दूसरा एडवर्टाइजमेंट स्कैम देखिए, 2017 में एडवर्टाइजमेंट पर 30 लाख खर्च किए गए और विद्यार्थियों को 3.25 लाख रुपए का लोन दिया गया। एक और देखिए, शिक्षक दिवस पर एडवर्टाइजमेंट में 1 करोड़ 44 लाख फूके और शिक्षकों को सिर्फ 29,25,000 रुपये दिए गए। इसके अलावा एक और देखिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसानों को भी धोखा दिया गया। पराली को खाद बनाने के लिए जो प्रचार किया उसमें भी घोटाला। किसानों को पराली को खाद बनाने के लिए सिर्फ 68 लाख रुपए का डीकंपोजर दिया गया और इसका एडवर्टाइजमेंट करने में जानते हैं 23 करोड़ रुपया फूंक दिया गया। अब आइए देखिए बी फॉर बस परचेज स्कैम। 1000 लो फ्लोर बस खरीदने में घोटाला। एलजी ने बकायदा सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ बताऊं क्या? इसके बाद आइए सी फॉर सीएनजी किट्स स्कैम। केजरीवाल ने ऑड इवन की आड़ में किया सीएनजी घोटाला। और क्या घोटाला किया, एक लाइन में यह भी बता देता हूं कि आरोप है कि यूपी की गाड़ियों के नंबरों, यहां तक कि बाइक के नंबरों पर भी सीएनजी सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। सी फॉर एक और है, थोड़ा वो भी देख लीजिए, सीएनजी फिटनेस स्कैम। एसीबी, अब इसका हेडर पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एसीबी सीक्स लीगल ओपिनियन ऑन नेमिंग दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल्स एक्स सेक्रेटरी। सी से 2 घोटाले हो गए। अब आइए डी पर। डी फॉर ड्रग स्कैम। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए की एक्सपायरी दवाएं खरीदने और घोटाले का आरोप लगाया गया है। 300 करोड़। इसके तहत, अच्छा ये वैसे ही नहीं है, एसीबी ने छापेमारी भी की। इस मामले में जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए, जो भी घोटाले की बात कह रहा हूं ना, सब रिपोर्ट में भी है और कार्रवाई हो रही है। अब आइए डी फॉर डोनेशन स्कैम। आपके ही एक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस क्या जारी किया, उसको जारी किया कि भैया आपके इनकम और तमाम चीज़ों में जो नज़र आ रहा है बताइए। 16 करोड़ रुपए पार्टी के गायब हो गए। ये है डोनेशन स्कैम। अब आइए आप ई से देखिए, एजुकेशन मॉडल स्कैम। दिल्ली के स्कूलों में, बहुत विचित्र है जिस शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली के स्कूलों में शौचालय को ही क्लासरूम बना दिया गया। पता ही होगा, अब इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये है केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल घोटाला। और एक और इससे जुड़ी खबर दिखा देता हूं, जहां 160 शौचालय बनाने थे वहां 1214 शौचालय बना दिए गए। ये भी है घोटाला। अब जरूरत ही नहीं है वहां इतने सारे क्यों बनाए आपने। अब आइए आप एफ पर। एफ फॉर फरिश्ते दिल्ली के स्कैम। नाम तो बड़ा अच्छा है, हमें भी एफ से मिल गया एक मसाला। केजरीवाल सरकार की फरिश्ते स्कीम में दलालों का शिकंजा हो गया है और ये बात किसी आम आदमी ने या किसी केंद्रीय एजेंसी ने नहीं, हाई कोर्ट ने उठाए हैं सवाल। आप रिपोर्ट देख लीजिए। ये है केजरीवाल की स्थिति। एफ से भी एक घोटाला ढूंढ निकाला। अब आप आइए जी पर। जी फॉर जीएसटी स्कैम। जीएसटी स्कैम क्या है ये समझ लीजिए। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को जीएसटी के रूप में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हजारों करोड़ रुपए का। दिल्ली सरकार को नुकसान का मतलब
आम जनता को नुकसान, क्योंकि निजी लोगों को फायदा हुआ। आप देखिए रिपोर्ट में 10,000 करोड़ रुपए मिलने थे और मिले कितने? सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए 8 महीने में। तो ये है जी फॉर जीएसटी स्कैम। अब आप आइए एच पर। एच फॉर हॉस्पिटल स्कैम। स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ढोल पीटते हैं ना, देखिए कितना बड़ा स्कैम है। दिल्ली के 7 टेम्पररी हॉस्पिटल्स को बनाने में पैसों की बंदर बांट हुई और जांच चल रही है। ये जितनी भी बातें बता रहा हूं ना, इसमें मानकर चलिए 99% में जांच चल रही है। और LG नोट टू ACB टू प्रोब ग्राफ्ट चार्जेस, मतलब जांच शुरू हो गई है। आप बाकी देखिएगा। इस यही नहीं, केजरीवाल की 7 नए अस्पताल और 7,000 बेड, करीब 7,000 बेड बनाने की जो पूरी योजना है ना, वो ही झूठी निकली और ये भी RTI से खुलासा हुआ है। तो ये एच फॉर हॉस्पिटल स्कैम। अब आप आइए आई पर। आई फॉर इंटरनेट स्कैम। अब क्या है इंटरनेट स्कैम, वो भी देख लीजिए। पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई के वादे के साथ आए थे, लेकिन कई सालों तक कुछ नहीं हुआ, ये तो जानते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया तो लोग तो पूछेंगे, तो इन्होंने फ्री वाईफाई लगाने की घोषणा कर दी। और उस समय जब चैनलों ने जाकर चेक किया तो जहां वाईफाई लगा था उसके नीचे खड़े हुए तो वहां ही कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही थी। और इतना ही नहीं, जिन जगहों पे लगा है ना, अब तो लोग केजरीवाल को समझ गए हैं, तो वो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब या तो यूज़ नहीं कर रहे हैं और जहाँ यूज़ करना है वहाँ वो लग ही नहीं रहा है। अब जे पर आइए। जे फॉर जल बोर्ड स्कैम। खबर देखिए। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले को लेकर CBI ने की छापेमारी, कई अधिकारियों पर केस दर्ज। कुछ बताना है और इस पे सारे पे तो छापेमारी और जांच चल रही है सरकार की। एक और देखिए, कहाँ गए दिल्ली जल बोर्ड के 26,000 करोड़। केजरीवाल सरकार पर करप्शन का बड़ा आरोप, ये भी हो गया। अब आप आइए के पर। के फॉर किराड़ी हॉस्पिटल स्कैम। इसकी भी हेडलाइन पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। केजरीवाल के दावों की खुली पोल, 458 बेड का अस्पताल सिर्फ कागजों पर। आप सोचिए, चौंका देगी हकीकत। खुद दिल्ली के सांसद महोदय इसको देखने के लिए पहुंचे थे और जमीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ कागज में है 450 बेड का अस्पताल। तो ये है किराड़ी हॉस्पिटल का स्कैम। अब आइए के बाद एल पर। एल फॉर लिकर स्कैम। ये तो अभी सबसे हॉट टॉपिक है, आप जानते हैं। इस पे तो मैं वीडियो भी बना चुका हूं। दिल्ली के सबसे कट्टर ईमानदार सरकार का जो शराब घोटाला है ना, अब वो पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। और इस पर एक अच्छा वीडियो बनाया, आप लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो ये है एल फॉर लिकर स्कैम। एम पर आइए। एम फॉर मोहल्ला क्लिनिक स्कैम। विजिलेंस की जांच चल रही है इस पर, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। डॉक्टर 1 मिनट में 2 पेशेंट देख लेते हैं। जादू की छड़ी है मोहल्ला क्लिनिक, सब जगह ढोल पीट रहे हैं, स्तर गिरा दिया है इन्होंने। और उतना ही नहीं, इस पे एक और देख लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है, अभी जब कोरोना महामारी आई ना, तब हाई कोर्ट ने कहा, देखिए, व्हाट गुड इज द इंफ्रा इफ नॉट यूज्ड इन पेंडेमिक। हाई कोर्ट ने पूछा, अगर पेंडेमिक में इसका इस्तेमाल ही ना हो सके तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या करना, क्या फायदा। ये है मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम। अब आप आइए एन फॉर न्यू स्कूल स्कैम। ये उससे अलग है, केजरीवाल की जो शिक्षा नीति है उससे अलग है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था, 18वें नंबर पर आप देखिए, कि सरकार बनने पर 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे। लेकिन 8 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और भाजपा के नेता के बीच तीखी बहस हुई, तो बोले मैं दिखाऊंगा, और जब दिखाने पहुंचे तो एक भी नया स्कूल नहीं दिखा पाए। अब ये कागज़ की बात नहीं है, ये तो सड़क की बात है। इस पर वीडियो तैयार कर चुका हूं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब आप आइए ओ फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम।
दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला, आरटीआई में उलझा दिल्ली का सरकारी सिस्टम। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के भी दिल्ली सरकार ने गजब का खेल खेला है। दिल्ली में कितने लोग, कितने बुजुर्ग बेसहारा हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही। दिल्ली सरकार कह रही है अब कोई नियुक्तियां नहीं है, और वो 4,29,200 की निश्चित संख्या बता रही है, जबकि 5,30,000 लोगों को पेंशन दी जा सकती है, दे नहीं रही है। यानी सरकार इस रिपोर्ट में लिखी है जो मैं पढ़ रहा हूँ, पेंशनधारियों के मरने का इंतजार कर रही है। किसी पेंशनधारी के मरने पर ही रिक्तियां बनेगी। ये है घोटाला। अब पी पर आइए। पी फॉर पावर स्कैम। केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 1131 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। और आरोप क्या है ये भी देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान सब्सिडी और फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर यह घोटाला किया है। मीडिया रिपोर्ट देखिए। क्यू फॉर क्वालिटी स्कैम। अब क्वालिटी क्या है देखिए, हेडर पढ़िए। क्वालिटी बिग कंसर्न इन दिल्ली गवर्नमेंट रन स्कूल्स। जो स्कूल चलाती है ना केजरीवाल सरकार, उसमें क्वालिटी का। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के सर्वे में जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है ना, वो सबसे चौपट पाई गई। इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो मैं बना चुका हूँ। क्वालिटी को लेकर के ऐसी स्थिति जो शर्मनाक है और देश के बाकी राज्यों से बहुत पीछे। ये है दिल्ली सरकार में एजुकेशन की क्वालिटी। अब आप आइए आर पर। आर फॉर राशन स्कैम। राशन तक में इन्होंने नहीं छोड़ा। दिल्ली में राशन को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया। सीएजी ने ही, अच्छा ये ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, सीएजी ने पॉइंट आउट किया और केजरीवाल सरकार ने इसमें जांच की भी बात कही थी। लेकिन क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आरोप है कि इसमें 5400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब आप आगे बढ़िए, एस पर आइए। एस फॉर स्ट्रीट लाइट स्कैम। स्ट्रीट लाइट में भी कर दिया इन्होंने, लोग भूल गए होंगे, याद दिलाना जरूरी है। 2,10,000 स्ट्रीट लाइट खरीदने में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। आरोप है कि दिल्ली सरकार खुद लाइट खरीदने के बजाय यह काम बीएसीएस से करवाया और प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया। इस पर एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग शायद भूल गए होंगे। एस फॉर समोसा स्कैम। एक तो समोसा पे लालू जी बड़ा फेमस है, जब तक रहेगा समोसे में आलू लालू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। अब एस से समोसा और समोसा से केजरीवाल। क्या है आरोप ये भी देख लीजिए। जनाब 1 करोड़ का समोसा खा गए थे, आरटीआई में खुलासा हुआ था। तो ये है एस फॉर समोसा स्कैम। अब टी पर आइए। टी फॉर टॉक टू एके स्कैम। अब ये क्या है, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए टॉक टू एके कार्यक्रम शुरू किया था, याद है ना आपको, टॉक टू एके। लेकिन आरोप लगा कि नियमों को ताक पर रखकर एक कंपनी को प्रचार का ठेका दिया गया। इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, खर्च कर दिए गए। यह है टॉक टू एके स्कैम और इस मामले में सीबीआई ने छापेमारी भी की है। अब आप आगे बढ़िए, टी पर आइए। टी फॉर टैक्स इवेजन स्कैम। अरविंद केजरीवाल ने अपने गृह राज्य हरियाणा में 3 प्लॉट की बिक्री पर सरकार को स्टैंप ड्यूटी में लाखों रुपयों का चूना लगाया। और टी से एक और मामला है, देख लीजिए। टी फॉर थाली स्कैम। खाने पीने में बड़ा स्कैम है चक्कर, केजरीवाल जी गजब कर रहे हैं। अब देखिए थाली स्कैम क्या है। सरकार बनते ही केजरीवाल जी ने अपने खासम खास 80 लोगों को खाना खिलाया और इसमें हर आदमी पर 12 से 16 हजार रुपये खर्च कर दिए गए सिर्फ एक थाली के लिए। एक थाली की कीमत तुम क्या जानो, ... आगे क्या बोलूं मैं। अब आगे बढ़िए। यू फॉर अपग्रेडेशन स्कैम। स्कूल का है ये, क्या है ये भी देख लीजिए। दिल्ली के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए ठेकेदारों को मनमानी रकम दी गई। और ये ऐसे ही नहीं है आरोप, सीबीआई जांच कर रही है इसकी, सीबीआई जांच कर रही है। ये है अपग्रेडेशन स्कैम। अब आगे बढ़िए। वी फॉर विनय बंसल रिलेटेड स्कैम।
अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है ये भी समझ लीजिए। केजरीवाल के रिश्तेदार हैं, हेडर पढ़िए, केजरीवाल के रिश्तेदार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कौन है ये भी देख लीजिए। ये केजरीवाल की पत्नी के भांजे विनय बंसल हैं। वी से भी हमें मिल गया। अब आगे और बढ़िए। वी से एक और है, वीसी अपॉइंटमेंट पब्लिसिटी स्कैम। क्या है ये स्कैम? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हो गया है, करोड़ों खर्च करके प्रचार भी किया गया, लेकिन हकीकत जानते हैं बहुत खतरनाक है। कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग के नाम पर एक खाली ज़मीन में बोर्ड टांगा हुआ है और वहीं वीसी का नाम टांग दिया है। मतलब वाइस चांसलर नियुक्त हो गया, बिल्डिंग का कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं है। ये है वी फॉर वीसी अपॉइंटमेंट पब्लिसिटी स्कैम। डब्ल्यू पर आइए, डब्ल्यू फॉर वाटर टैंकर स्कैम। हेडर पढ़िए, 400 करोड़ रुपए का वाटर टैंकर घोटाला सामने आ चुका है और ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट है ऐसी बात नहीं है। इस मामले में दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति केजरीवाल पर केस दर्ज हो चुका है। ये है स्थिति। वाटर टैंकर को लेकर कितना बवाल है, कितनी परेशानी, ये तो हर दिल्ली वाला जानता है। आगे बढ़िए। एक्स फॉर एक्सरे मशीन स्कैम, इसका भी हेडर देख लीजिए। पुअर पेशेंट्स फेसिंग डिफिकल्टी इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और याद रखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक्सरे मशीन खराब है और कोई देखने वाला नहीं है। जो दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल का ढोल पीटते हैं ना, वो एक्सरे मशीन को लेकर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आगे बढ़िए। वाई फॉर यमुना क्लीनिंग स्कैम। 2074 करोड़ रुपए खर्च करके भी यमुना गंदी है, जहरीला झाग रौद्र रूप दिखा रहा है और हर बार दिखता है। छठ पूजा में तो खैर दिखता ही है, और बाकी हर साल वो जो बयान देते हैं ना अगले साल साफ कर देंगे, वो तो काफ़ी वायरल है और मैं भी कई बार दिखा चुका हूँ आपको। तो यहाँ दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोलते हुए कैमरे पे पकड़े गए हैं। और अब आइए आखिर में, जेड फॉर जेड सिक्योरिटी स्कैम फॉर केजरीवाल। जेड सिक्योरिटी फॉर केजरीवाल स्कैम ये है। अब ये क्या है ये भी समझ लीजिए। जो केजरीवाल कहते थे कि गुजरात में, और गुजरात में भी कह चुके हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, वो पंजाब में पंजाब सरकार के पैसे से, पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे से जेड सिक्योरिटी ले चुके हैं। और इस पर तो कितना बवाल मच चुका है। साथियों, एक लाइन में बस यही कंक्लूजन दे सकता हूं कि आप बड़े से बड़े दुश्मनों पर भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की नीति और नीयत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।